सबसे पहले बायो पेज आएगा, बराबर, किधर गया? व्हाट्सएप किधर गया? हाँ, पहला बायो पेज में क्या लिखा है देख। प्लेस, प्लेस स्टेटस, जो डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हाँ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग में कम से कम तुम्हारा जो महीना, अगर दिन याद नहीं होगा तो महीना लिखो। ई वर्ल्ड में आता है दिन बिन सब कुछ डेट के साथ। तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग पता होगा तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग। हाँ, ड्रीम। हाँ, ये शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, कम से कम 1 साल को लेकर कुछ सोचना पड़ेगा ना, तो ड्रीम होता है टाइमलाइन के साथ। तो हाँ, टाइमलाइन उसका मतलब है डेट डालना है वहां पर, कौन सी तारीख को कौन सी डे क्या क्या गोल्स पूरा करोगे। जैसे मान के चलो अभी सपने। पहला पहला वेल्थ गोल लिखना है। कम से कम कितना इनकम चाहिए, 25,000 चाहिए, 50,000 चाहिए, छोटे छोटे गोल बनाओ। ठीक है। तो वो गोल, हाँ, गोल वहां पे लिखना है। तो पहला लिखना है वेल्थ गोल, उसको बोलते हैं वेल्थ गोल। तो वेल्थ गोल मैंने लिखा, मान के चलो 25,000 मुझे चाहिए आने वाले 6 महीने में 25,000। तो मैंने टाइमलाइन डेट में डालना है आने वाला 6 महीने का डेट, लास्ट का, इस तारीख तक मुझे 25,000 इनकम रिएक्शन से करना है। तो ये हो गया तुम्हारा पहला वेल्थ गोल। ओके। फिर वो 1 साल के अंदर का ही लिखना है, जो भी लिखना है 1 साल के अंदर पूरा करने के लिए। वेल्थ गोल, पहले पैसे का गोल, हाँ। उसके बाद पर्सनल गोल, पर्सनल गोल में मतलब मुझे अगर कुछ टू व्हीलर लेना है, मुझे बड़ा मोबाइल लेना है, या मुझे लैपटॉप लेना है। ओके। तो पर्सनल गोल, हाँ, कार लेना है तो पर्सनल गोल लिखो, इसको कार लेना है तो कार लिखो। कोई भी कार का नाम, उसका कार का अमाउंट कितना होता है कि ब्रैकेट में डाल दो, और उसको आगे टाइमलाइन में डेट डाल दो 1 साल के अंदर की। डेट लिखना तो बहुत ज्यादा जरूरी है उसमें। जब तक डेट नहीं लिखोगे फिर वो सपना ही रह जाएगा। और तीसरा, तीसरा होना है आपका प्रोफेशनल गोल। प्रोफेशनल, प्रोफेशनल मतलब मुझे रैंक, मुझे डायमंड जाना है। अगर मैं स्टार हूँ तो मुझे डायमंड कब जाना है, मैं अगर कम से कम कोई रूबी। स्टेटस, हाँ, स्टेटस लिखो, उसको बोलते प्रोफेशनल गोल। टीडी तुम्हें बनना है, हाँ, तो इस साल में तुम्हें टीडी करना है। अभी तुम डीडी हो ना? एग्जीक्यूटिव। वेरी गुड, वेरी गुड। तो टीडी कब बनना है वो डेट आगे लिखो वहां पर। इसमें टीडी लिखा है, आगे डेट डाल दो कि मुझे टीडी इस तारीख तक बनना ही है। वो तारीख मतलब तुम्हारा बन जाना चाहिए गोल सेट में। नहीं नहीं, आप चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब दूसरा पेज ओपन करो। हाँ, एक और बाकी है तो, हाँ, बाकी जो भी लिखना है, गोल्ड लेना होगा, ज्वेलरी लेना होगा, या कुछ और परचेस करना होगा, तो बाकी घर करना है तो घर का डायल डाल दो लास्ट में। यस। तो घर, हाँ, सबका अलग अलग डेट। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें अगर मान के चलो ये 1 साल के अंदर, इसलिए लिखा है शॉर्ट टर्म गोल्स। ओके। अब आगे जाते हैं। अब ड्रीम फाइल आगे का पहला पेज है, वहां पे 6 महीने के अंदर क्या करोगे वो पिक्चर यहाँ पे जाने चाहिए, पिक्चर डाल दो। 6 महीने में मुझे कम से कम इतना करना ही है। तो 6 महीने का जो फोकस है ना तेरा, वो पहला पेज हो जाना चाहिए। ठीक है। वो 6 महीने में तुम जो भी सपना लिख रहे हो, जो भी 6 महीने का तुमने लिखा था पहले पेज पर, उसके पिक्चर यहाँ पे डाल दो। अब 6 महीने में तुमने लिखा मुझे 1 साल में। अब ये चित्रों का लिए, अब ये क्या होता है, आपका जो माइंड होता है ना, सबकॉन्शियस माइंड, ये कभी भी शब्दों में सोचता नहीं है, उसको चित्र का जरूरत होता है। ओके। फोटो लगाने हैं तो फोटो कहाँ से मिलेंगे, जैसे मान के चलो अगर तुम्हें 6 महीने में बोनस कितना करना है बताओ। 2 लाख महीना करना है। तो एक चेक, कैंसल चेक लेकर आओ। कैंसल चेक मतलब एक ब्लैंक चेक तुम्हारा, उसमें तुम्हारा ही नाम डाल दो, बैंक का चेक। हाँ, ये सपना है ना तुम्हारा कि मुझे 2 लाख चाहिए, सच में चाहिए, तो वो चेक का अमाउंट डाल दो यहाँ पर। हाँ, तो उसके ऊपर अक्षरों में लिखो 2 लाख, डेट डाल दो कौन सी तारीख तक चाहिए, तुम्हारा नाम। ठीक है। ये बराबर से गोल स्टेटमेंट बन जाता है। चेकबुक को अगर देखते तो उसमें डेट आता है, नाम आता है, सब कुछ आता है, शब्दों में आता है।
वो नए लोग नया व्यक्ति ज्वाइन करता है डीएक्सएन को, तो उसको हमने बताया कि कम से कम 6 महीने में तेरा 10,000 इनकम आना चाहिए। हाँ, वो तुम छोड़ो, अभी तुम्हारा 6 महीने में जो करना है वो तुम लिखो। अब तुम्हारा टीम में कोई नया बंदा है, उसको अगर तुम 10,000 इनकम तक लेकर जाओगे तो तुम्हारा इनकम बढ़ेगा ना। ठीक है, चले आगे लेकर जाओ अभी। दूसरा है अभी 1 साल के गोल्स, 1 साल में तुम्हें क्या-क्या करना है। अब 1 साल का सपना यहाँ पे डाल दो। 1 साल में तुम्हें टीडी बनना है, तो बड़े अक्षरों में टीडी वाला पिन का फ़ोटो होता है कि नहीं? टीडी का पिन का फ़ोटो, वो पिन का फ़ोटो डाल दो ट्रिपल डायमंड वाला, ओके? हाँ, तुम्हारा रिकॉग्निशन हो रहा है तो कोई ऐसा फ़ोटो अगर आगे तुम्हें मिल जाता है तो वो फ़ोटो डाल दो, जहाँ सम्मान किया जा रहा है तुम्हारा टीडी का, ठीक है? 1 साल में जो पूरा करना है, कार का फ़ोटो डाल दो छोटा-सा एक साइड में, कार के साथ डेट डाल दो। 1 साल में अगर कार करना है, तो जो पूरा करना है, यहाँ पे लिखना है, ठीक है? 1 साल में। उसके आगे 3 साल में क्या-क्या करना है, सारे पिक्चर्स लाना है। फ़ोटो लगाना ही है, फ़ोटो के बगैर वो पेज ब्लैंक क्यों रखा हमने? फ़ोटो का ही पेज है वो। सुंदर करके प्रोजेक्ट जैसे बच्चों के लिए बनाते हो, वैसे अपनी ज़िंदगी का प्रोजेक्ट पूरा करना है। आगे जाओ अभी। अब आगे है 3 लाख इनकम के लिए, मतलब 3 साल में तुमने कितने पैसे कमाने डीएक्सएन से मंथली, तो वो वहाँ पर पूरे गोल्स के साथ। अब यहाँ पे तुम घर का भी पिक्चर डाल सकते हो, 3 साल में मेरा बहुत बड़ा सपना है, ज़मीन लेना है, बहुत बड़ा घर करना है, बहुत अच्छा रो हाउस जैसा घर बनाना है, बड़ा फ्लैट लेना है, जो भी करना है लाइफ में, तो यहाँ पे लिखो ये, ठीक है? उससे भी बड़ा सपना होगा तो और आगे बढ़ो, फिर 5 से गोल 5 साल का होगा आगे, देखो। हाँ, तो यहाँ पे डालो 4 चक्का और घर, मतलब कार का और घर का फ़ोटोग्राफ यहाँ पे डाल दो, ये बढ़िया रहेगा। तो इस तरीके से जगह-जगह पर जो बताया गया है वो सेग्रीगराइज़ करना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गोल, मीडियम टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल्स। अब लॉन्ग टर्म विज़न 5 से 10 साल का भी तुम्हारे सामने क्राउन एम्बेसडर जैसा पोज़ीशन हासिल करना है, जो भी करना है, 10 साल में तुम्हें बहुत बड़ा सपना है डीएक्सएन को लेकर, ओके? ऑडी लेना है, मर्सिडीज़ लेना है, ऐसे भी बड़े सपने मन में होंगे, तो उसको भी छोड़ो मत, यहाँ पे 10 साल के बीच में उसको डाल दो, 5 साल तक, 10 साल तक। तो इतना बड़ा विज़न रखना है कि लॉन्ग टर्म भी रखना चाहिए, ठीक है? इस तरीके से हमने 6 महीने से लेकर 5 साल तक, आपको जो-जो मन में है वो सोच रहे हो, वो सारे चित्र लेकर आओ। इसको बोलते हैं ड्रीम फाइल। और यकीन मानना, जब इसको विजुअलाइज़ करोगे कि ये हो रहा है, तो तुम्हारा एक अलग एनर्जी रहेगा मार्केट में। इसको बोलते हैं टारगेट सेट करना, गोल सेट करना, ठीक है? हाँ, लिखो, बहुत ज़बरदस्त। ऐसा सोच के तुरंत इसको सोच रहा है, अभी मन में आया तो अभी उसको हमें चाहिए ही चाहिए। तो पागल पागल बनना पड़ता है कि हाँ, ये मुझे चाहिए, मुझे कुछ तरीके का घर बनाना है। 1 करोड़ का गाड़ी लेना है, तो कौन-सा गाड़ी लेना है? हाँ, विज़न बोर्ड। विज़न बोर्ड अभी घर में कोई जगह ऐसी बनाओ एक दीवार पर, कि जहाँ पर जब भी नज़र जाए तो वहाँ पे तुमने जो-जो अभी सोचा, वो सारा वहाँ पे विज़न बोर्ड में डाल दो। हो सकता है हॉल में लिख विज़न बोर्ड बनाओ या फिर आपका बेडरूम में विज़न बोर्ड बनाओ। विज़न बोर्ड के लिए एक चार्ट पेपर भी मिलता है स्टेशनरी शॉप में, ठीक है? वो स्टेशनरी शॉप में जाके एक चार्ट पेपर भी वहाँ पे लेकर आओ। वो चार्ट पेपर पर अच्छे से कलर मार्कर के साथ, अच्छे से तुम्हारे सपनों का पूरा का पूरा डेट के साथ लिखो। तो विज़न बोर्ड का फ़ोटोग्राफ निकालो और यहाँ पे चिपकाओ, ठीक है? इसके नीचे प्रोडक्ट डिस्प्ले, घर में जो चलेगा ना, वो नोटिस बोर्ड वाला जैसे भी होता है उसमें पिन के साथ तुम फ़ोटो चिपका सकते हो, वो भी विज़न बोर्ड बन सकता है। या फिर तुम्हारे पास क किसी भी तरीके का एक्टिविटी जिसको भी दीवार पर टंगा है, तुम्हारा नज़र वहाँ पे जाना चाहिए बार-बार, दिन में कम से कम 20 बार। जब भी घर में रहोगे तुम्हारी ध्यान उसी विज़न बोर्ड पे रहनी चाहिए। हाँ, इसमें तुम ये भी लिख सकते हो कि ट्रिपल डायमंड बनना है, तो तुम्हारा ट्रिपल डायमंड का स्ट्रक्चर भी एक साइड में निकाल के रखो और पेंसिल से उसको मार्क करते जाओ पूरा, ओके? हाँ, विज़न बोर्ड दीवार पे तुम्हारी नज़र जानी चाहिए। अब ये होता है फाइल के अंदर, जब फाइल खोलोगे तो भी दिखेगा ना, तो अपने सब हाँ, जो फाइल में लिखा है वही सेम विज़न बोर्ड के ऊपर दीवार पर होना चाहिए।
दीवार में हाँ, बड़ा से हाँ, 4 चक्का का फ़ोटो डाल दो, बढ़िया फ़ोटो निकालो। गाड़ी गाड़ी का फ़ोटो आता है ना, वो मिलता है गूगल में हमें, जो कलर चाहिए, जैसी गाड़ी चाहिए, वो विज़न बोर्ड पे अच्छे से लगाओ, विथ डेट डाल दो। ये भी हो सकता है कि कोई तुम्हारा डाउनलाइन भी देखेगा तो उसको भी लगता है मैं भी करता हूँ सर ऐसा। हाँ, एक सूचना की तरह, तो चलेगा, 2 हाँ, 2 वो बराबर 2 विज़न बोर्ड बनाओ। एक विज़न बोर्ड मैं तो कहता हूँ हॉल में लगाओ, एक विज़न बोर्ड बेडरूम में लगाओ। हॉल में जो लगा रहे हो कहाँ जाना है, कैसे करना है, ट्रिपल डायमंड कैसे बनोगे, ओके? और कौन-सी गाड़ी लाना है, कौन-सा घर बनाना है, घर का फ़ोटोग्राफ, ओके? और तुम्हारे बेड के बाजू में जो विज़न बोर्ड लगा है वहाँ पे तुम्हारे अगर कोई कर्ज़े चल रहे होंगे, लोन चल रहा हो, वो भी डाल दो वहाँ पर। जिसको बोलते हैं कि तुम्हारे ऊपर कोई बोझ है पहले से ही, उसको उतारना है, तो वो भी डाल दो वहाँ पर, ठीक है? उसके नीचे प्रोडक्ट डिस्प्ले भूलना नहीं, प्रोडक्ट डिस्प्ले भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हर घर में छोटा-छोटा प्रोडक्ट डिस्प्ले बनाकर उसके फ़ोटोग्राफ वहाँ पे डाल दो। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट लिखा है, प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कम से कम 100 लोगों का नाम लिखना है। इसका मतलब प्रॉस्पेक्ट लिस्ट मतलब अरे भाई जो तुम लोग ऐसे हैं कि जो लोगों को तुम जानते हो, जो लोग तुम्हें जानते हैं, उन लोगों का नाम लिखना है, जो अभी तक डीएक्सएन में जुड़े नहीं हैं, जो तुम्हारी आगे की टारगेट लिस्ट होगी। प्रॉस्पेक्ट लिस्ट तुम्हारा ब्लूप्रिंट है। हाँ, लिस्ट बनाना। लिस्ट मेकिंग स्किल हाँ, नए लोग। तो वो जब लिस्ट बनाते हो तो कम से कम 100 लोगों का नाम यहाँ पे लिखना होगा और उसमें से 21 लोगों की पहली बैच बनानी है, जिसको बोलते हैं प्रायोरिटी प्रॉस्पेक्ट लिस्ट। जब भी कभी इवेंट होगा, प्रोग्राम होगा या कभी किसी एरिया में जा रहे हो, तो उस 21 लोगों को टारगेट करके आगे लेके आना है। तो पहले 21 लोगों के नाम के आगे स्टार मार्क डाल दो, ओके? ये 90 दिन का वर्कआउट है, 90 दिन में ये 21 लोगों पे काम करना ही करना है, ठीक है? और 21 लोग जो पहले ले रहे हो उसको पहले रिमार्क के साथ पूरा करो, फिर नए 21 लोग ले लो। ऐसा 100 लोगों में से 21-21 लोगों के नाम के आगे स्टार हर जगह पे है 100 हाँ, वही है प्रॉस्पेक्ट लिस्ट 100 लोगों के लिए जगह है वो। एक पेज पर 20 लोग नाम लिख सकते हो, ऐसा 5 पेज होगा वहाँ पर। एक पेज पर 24 लोग हाँ, सेम है सेम। 24 लोग एक पेज पर होता है, तो पूरा प्रॉस्पेक्ट लिस्ट ही है वो 100 124 लोगों का नाम होता है। 124 लोग लिख सकते हो नाम तुम। हमने गिना है तो 124 कॉलम है। सवा सौ लोगों का नाम आ जाएगा, उसमें से पहले 21 लोगों का लेना है, फिर नेक्स्ट 21 फिर नेक्स्ट 21 ऐसा आगे जाना है। अभी आ गया देखो कंज्यूमर लिस्ट, ये आ गया कंज्यूमर, 20 कंज्यूमर 90 दिन के अंदर कम से कम 20 कंज्यूमर टारगेट करना है। पहले 90 दिन के अंदर जब हमने 90 डेज़ स्टार्ट किया है, तो तुम्हारा कम से कम अलग से 20 कंज्यूमर, जो कंज्यूमर आईडी नहीं बना रहे, जो बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड नहीं है, हो सकते हैं नेगेटिव भी हो, उन सभी लोगों को प्रोडक्ट देना है, तो कंज्यूमर लिस्ट डाल दो वहाँ पे। कंज्यूमर, उसका नाम, उसने क्या-क्या प्रोडक्ट लिया और डेट ऑफ परचेज़। प्रोडक्ट का एकदम शॉर्टकट में लिखना है वहाँ पर, जैसे ज्ञानोजी टूथपेस्ट लिया तो लिखो टीपी, चाय लिया तो टी लिखो सिर्फ, सोप लिया तो या सोप ही लिखो। इस तरीके से स्मॉल-स्मॉल लिखकर पूरा कॉलम आरजी, जीएल, स्पाइरुलिना, आरजी, जीएल, एसपी लिखो। हुँ, डेट ऑफ परचेज़, जिस तारीख को तुमने ये प्रोडक्ट उनको दिया, जिस तारीख को उन्होंने खरीदी किया। किसी ने तुमसे अगर चाय, साबुन, टूथपेस्ट लिया तो वो तारीख डालना ज़रूरी है कि नहीं कौन-सी तारीख को लिया? हाँ? कौन-सा पेज? हाँ, तो प्रॉस्पेक्ट लिस्ट में। वो वार्म कॉन्टैक्ट, हॉट कॉन्टैक्ट आणि कोल्ड कॉन्टैक्ट। तुमने वो सेशन पूरा अटेंड नहीं किया क्या लिस्ट मेकिंग का? मास्टर ऑफ लिस्ट मेकिंग? अच्छा, वार्म कॉन्टैक्ट का मतलब होता है कि वो सबसे तुम्हारा वार्म मतलब कभी बातें होती है, कभी बातें नहीं होती हैं। हॉट कॉन्टैक्ट का मतलब है कि बहुत करीबी है मेरा, दोस्ती है, रिलेटिव है, बहुत ज़्यादा बातें होती है हमको उनके बीच में, कम्युनिकेशन अच्छा रहता है।
और कोल्ड कांटेक्ट मतलब मैं उनको जानता हूँ, वो मुझे जानते हैं, बट हमारी कभी ज़्यादा डिस्कशन होती नहीं है। 3-4 साल से हमने बात ही नहीं की एक-दूसरे से। तो वो होते कोल्ड कांटेक्ट, मतलब गरम कांटेक्ट, थोड़ा हल्का गरम और थोड़ा ठंडा कांटेक्ट। वार्म, डब्ल्यू का मतलब वार्म मतलब कभी-कभी बातें, कभी-कभी बातें होती है। हॉट कांटेक्ट हमें नहीं, 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 ये पहली बार वाला नहीं है। ये सब कॉन्टैक्ट जो भी लिस्ट में आते हैं, वो तुम जिनको जानते हो और वो तुम्हें जानते हो, पहचान वाली ही लिस्ट है। अब वार्म का मतलब है डब्ल्यू लिखना। हाँ, हाँ, वार्म कॉन्टैक्ट का मतलब देखो ना, कोई चीज़ सुनो फिर से, कोई चीज़ गरम है, तो बहुत ज़्यादा गरम है मतलब क्या है, वो तुम्हारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्टेड है। हमेशा तुम्हारा कम्युनिकेशन उन लोगों के साथ अच्छा रहता है, हाय हेलो होता है, कोई भी बात करने उनसे डायरेक्टली बात करते हो। दोस्त होते हैं, पुराने दोस्त हैं, हमेशा आजू-बाजू रहने वाले, बहुत नज़दीकी लोग रहते हैं, रिलेटिव्स, वो सारे हॉट कॉन्टैक्ट। थोड़ा हल्का-हल्का कॉन्टैक्ट होता है, वो वार्म कॉन्टैक्ट। और बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट नहीं रहता, वो कोल्ड हो जाते हैं, ठंडा कॉन्टैक्ट है उनके साथ मेरा। उसको सी बोलते हैं, कोल्ड। और रिमार्क में लिखो उनका इंटरेस्ट क्या है, किस बात में तुम्हारी बात हुई थी उनके साथ और किस चीज़ को लेकर वो ज़्यादा इंटरेस्ट जता रहे। हो सकता है घर में हेल्थ प्रॉब्लम है तो लिखो, मम्मी को मदर डैश डायबिटीज़ ऐसा कर सकते हो। या फिर इसका जॉब गला जग नहीं है, तो इसको नौकरी नहीं है, तो मुझे जब अप्रोच करना है तो उसको कैसे बात करना है। ये स्टूडेंट है, जो मैंने कैटेगरी 7 कैटेगरी सिखाया था ना, 7 कैटेगरी अप्रोच, तो इसमें लिख डाल दो। अगर वो हाउसवाइफ है तो हाउसवाइफ लिखो, बिज़नेसमैन है तो बिज़नेसमैन, रिटायर्ड पर्सन तो रिटायर्ड पर्सन लिखो। तो वो कौन-सी कैटेगरी रिमार्क में। हाँ, रिमार्क में तुम्हें पता होना चाहिए कि उनको तुम्हें अप्रोच क्या करना है। हाँ, उनके बारे में हल्का-सा रिमार्क लिखना है। हाँ, लास्ट टाइम जब बात हुई थी, तो उन्होंने मुझे कहा था कि भई मैं जॉब तो करता हूँ लेकिन मुझे एक अदरवाइज़ इनकम की ज़रूरत है, तो एक्स्ट्रा इनकम वाला वहाँ पे अप्रोच करना पड़ेगा। वो 7 कैटेगरी मैंने बताया था ना लोगों का कैटेगरी उनको अप्रोच करने की कला। हुँ। हाँ, हाँ, रीज़न यस, इंटरेस्ट क्या है उनका। तो इस तरीके से प्रॉस्पेक्ट लिस्ट कंप्लीट करो, कंज्यूमर लिस्ट या बिल्कुल, पेशा क्या है? राइट, राइट। डॉक्टर होगा तो डॉक्टर लिखो, राइट? ठीक है? आगे, आगे जाओ। अभी कंज्यूमर लिस्ट हो गया? प्रोडक्ट डिस्प्ले छूट गया। घर में माय होम माय शॉप, अपने घर में प्रोडक्ट होना ज़रूरी है। अगर मुझे चाय लगता है, तो 3-4 चाय लेकर आओ, क्या नुकसान होगा? टूथपेस्ट लगता है तो 3-4 टूथपेस्ट लेकर आओ। साबुन लगता ही है तो साबुन का 3-4 सेट रखो। राइस ब्रान ऑयल लगता ही है, तो 3 राइस ब्रान ऑयल रखो। हाँ, एक काउंटर जैसा घर में बना लेना है, ताकि कोई भी नज़दीक में प्रोडक्ट ना ऑर्डर करे तो तुरंत तुमसे लेकर जाए। और उसके लिए तुम भी घर में एक मैनुअल बिल बुक रखना है। अब आगे बढ़ो, कंज्यूमर लिस्ट पे जाओ। हाँ, तुम्हारा घर में शोकेस होता है, शोकेस में प्रोडक्ट रखो, एक टेबल को चेयर होता है, तो टेबल पर प्रोडक्ट रखो। इस तरीके से कहीं पर भी दीवार पर एक अच्छा से बढ़िया से कोई बना सकते हो तो छोटा-सा है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं करना है इसमें। लेकिन घर में ऐसी जगह बनाओ कि जहाँ पे पूरा घर के अंदर हॉल में लोग आते हैं, तो कुछ प्रोडक्ट का डिस्प्ले दिखे उनको। डेट ऑफ परचेज़ हाँ, ये कम से कम 24 कॉलम है, 20 पूरा करना है 90 दिन में, 24 करोगे तो और अच्छी बात है। तो ये आइडियाज़ दी रहा नाम और लोकेशन हाँ, कहाँ कौन-सा जगह पर रहता है। चलो आगे, डेट लिखना है, डेट। हुँ, ये हो जाता है तुम्हारा 3 महीने का तुम क्या टारगेट रखते हो 3 महीने के लिए? मैंने पर्सनल पीवी 3000 करना है, तो 3000 लिखो, ओके? मैंने पर्सनल पीवी के साथ पीजीपीवी मुझे 20,000 करना है, तो 20,000 पीजीपीवी लिखो। तो जो भी तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 महीने में तुम्हारा टारगेट क्या है और डाउनलाइन के 6 लोगों का भी टारगेट अगर तुम करवा के लेते हो, सेम वर्कबुक तुम्हारी डाउनलाइन को भी फॉलो करवाओगे, तो तुम्हारा बिज़नेस उसी लाइन से चलेगा आगे।
उनको भी होना चाहिए, पेंसिल से लिखो टारगेट। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे क्या है पहले देखो, यहाँ पे लिखा है तुम्हारा पर्सनल पीवी और तुम्हारा पीजीपीवी, नॉन स्टार पीवी। पहला ये कॉलम पूरा करो, ठीक है? पर्सनल पीवी, पीजीपीवी मतलब तुम्हारा जे सबको छोड़कर। पर्सनल पीवी तुम्हारा जो भी करना है, 3000 करना है तो 3000, 5000 करना है तो 5000, जो तुम करोगे पेंसिल से लिखो। पूरा होने के बाद पेन से फुल करो उसको। हाँ, नॉन स्टार पीवी, हाँ नॉन स्टार, 6 से 18% वाला ग्रुप। जितना ज्यादा पीजीपीवी बढ़ेगा तुम्हारा पिन जल्दी आगे आ जाएगा। तुम्हें बनना है ना ट्रिपल डायमंड, तो वो ट्रिपल डायमंड कहाँ से बनोगे? तो पीजीपीवी बढ़ना चाहिए ना, ताकि तुम्हारी नए नए और ग्रुप बढ़ते जाएंगे। तो इस तरीके से तुम्हें 3 महीने का यहाँ पे कॉलम दिया गया है। तो 90 डेज में जो अभी स्टार्ट किया, तो 90 डेज के 3 महीने पूरे करने, पर्सनल पीवी, पीजीपीवी। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है तुम्हारा 6 डिस्ट्रीब्यूटर, 6 एक्टिव लाइन फ्रंट में। उसको स्ट्रक्चर कहते हैं हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 3 महीने का। अभी ये महीना चल रहा है, मान के चलो अप्रैल, मई, जून, ऐसा करो इसको। अप्रैल, अप्रैल महीना लिखो। अप्रैल महीने में मैं इतना पीवी करने जा रहा हूँ, पेंसिल से लिखो। और फिर उसको फाइनल करते वक्त पेन से करो उसको। पेंसिल से लिखो टारगेट, मतलब उसको बाद में मिटा सकते हो पेंसिल से। वेरी गुड, पेंसिल से लिखो। अप्रैल, मई, जून। तो देखो अभी क्या हो गया, ऑर्गेनाइज हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए तुम खुद, तुम्हारे लिए। अब तुम ऐसे ही टीम को ऑर्गेनाइज करोगे प्रॉपर तरीके से, गाइडलाइन देकर। उनको भी बोलो, उनको कोई हमें बोदरेशन नहीं देना है, नहीं प्रेशर देना है। वो बोलते हैं मैं तो 2000 करूंगा, तो 2000 लिख भैया, पर लेकिन उतना तो करो। या कम से कम 3000 फोकस करो, 20,000 पीजीपी भी करो, ऐसा टारगेट बनाओ टीम को। नहीं हो रहा है, जो 10,000 हो रहा है तो 10,000 लिखो। कितना करोगे पीजीपी? 15,000 करोगे, 20,000 करोगे तो लिखो। लेकिन लिखना जरूरी है, वो करना जरूरी है। टारगेट रखो अपने ऊपर, नॉन स्टार पीवी। हाँ, 6 से 18% का तुम्हारा अलग ग्रुप होता है, उसको कभी भी वो तुम्हारा पीवी रिपोर्ट देखते हो तो एक कॉलम आता है डीएक्सएन का पीवी रिपोर्ट में, पीजीपीवी। उसके बाद आता है टोटल पीवी। यस। हाँ, अब नीचे है 6 लाइन का स्ट्रक्चर। तुम्हारा एक्टिव 6 लाइन स्ट्रक्चर, फ्रंट लाइन स्ट्रक्चर इसको कहते हैं। अलग अलग लेग के एक एक व्यक्ति का नाम, ए लेग, बी लेग, सी लेग, डी लेग, ई लेग, एफ लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 लेग में कौन कौन से लोग हैं जिनको लेकर तुम ट्रिपल डायमंड जा रहे हो, उनका भी टारगेट करो। और उनसे ये काम पूरा करवाओ चाहिए तो। यहाँ पर तुम अब उनका कम से कम नाम, आईडी नंबर, ओके, नाम, प्लेस, आईडी नंबर, और उनका पर्सनल पीवी कितना हो रहा है, कम से कम इतना तो एक्टिविटी करो, ताकि तुम्हारा ध्यान वो 6 लाइन पे चले। करने दो ना। अगर वो 1000 सब लोग कर रहे हैं तो लिखो उनका 1000, या फिर उनका 3000 पे लेके जाना है तो 3000 लेके जाओ। अभी तो इतने सारे प्रोडक्ट बढ़ गए हैं। अभी तो हार्पिक जैसा प्रोडक्ट आया, सही है कि नहीं? कई सारे प्रोडक्ट ऐसे आए हैं कि घर के सारे प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो, घर के सारे एक्सपेंसेस चेंज कर सकते हो। तो 1000 पे तो दोस्त फिरना में भी हो जाता है। चलो अभी आगे का पेज देखो। हल्का सा एक्स्ट्रा करो, हल्का एक्स्ट्रा करो। बोनस क्वालिफायर लिस्ट, इसका मतलब क्या होता है? 90 डेज के अंदर तुम्हारा और तुम्हारे टीम में कितने सारे लोग आ रहे हैं, नए ज्वाइनिंग। हो सकता है तुम्हारे द्वारा डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। तो 3 महीने में जितनी टीम साइज तुम्हारी बढ़ेगी, अगर मान के चलो अभी टीम साइज कितना है तुम्हारा? गामित, हाँ टीम संख्या 1000 है ना? तो 7,000 है ना? तो 7,000 को कम से कम इसको टारगेट करो कि मुझे 20 लोग मुझे पर्सनली लेकर आने। तुम खुद भी लेकर आ सकते हो, क्यों टीम पर रहना फिर। 90 डेज में मैं 20 नए लोगों को डीएक्सएन में जोड़ी करने वाला हूँ। वो तुम्हें पता होना चाहिए कौन कौन जोड़ी हो रहा है, उनका नाम लिखो, उनका कितना पीवी से ज्वाइन किया, उनका पीजीपीवी कितना हुआ है।
5,000 हुआ तो 5,000 पीजीपी किया, 10,000 किया तो 10,000 किया, पर्सनल पी 3,000 है और पीजीपी 5,000 है तो भी चलेगा। तो वो कॉलम कॉन्सेंट्रेट करो कि जैसे एक्टिव तुम्हारे जो भी नए लोग आ रहे उनका भी डेटा सामने आ जाएगा तुम्हारे, कि ये 90 दिन में कौन-कौन मेरा टीम में ज्वाइन किया। वो तुम टारगेट बनाओ, यस। अगर तुम ट्रेनिंग 90 डेज में सबको लेकर आना है, इसका मतलब है नया बंदा जो जुड़ता है कि नहीं। हाँ, तो जो नया नया बंदा जुड़ता है तो उनके लिए हमने टारगेट दिया है कि कम से कम 20 लोगों का 1,000 पीवी से ज्वाइनिंग करना है, 3 महीने में 20 लोग होना चाहिए। 3 महीने में 3 महीने में 20 लोग नया ज्वाइनिंग करना है। टारगेट चाहिए कि नहीं चाहिए? अपने को भी टारगेट चाहिए, टीम को भी चाहिए। अगर कोई नया बंदा आज ज्वाइन किया है तो उसको बोलो ना, तुम 90 डेज में कर क्या रहे हो, कम से कम 20 लोगों का टीम होना चाहिए। तुम अकेला करो, नहीं तो तुम हमारे टीम को लेकर करो। इसलिए मैं इसको जीपीएस बोलता हूँ ना, कि ये जब कर रहा है मतलब तुम्हारा गेटिंग स्टार्टेड राइट हो रहा है। हाँ, बोलो। हाँ, वो भी तुम्हें तुम्हारा लिस्ट बन जाएगा कि ये नए लोग जुड़ गए तो उनको भी मुझे 90 डेज वाली बैच में बिठाना है। तो तुम अपना खुद का टारगेट बना रहे हो। सही है कि नहीं? ओके, आगे का पेज देखो अभी। नेक्स्ट। यहाँ पे क्या है? हाँ, ये अपलाइन डायमंड नोट। हाँ, मतलब मान के चलो तुमने जो भी किया, तुम्हारा अपलाइन कौन है? हाँ, तो जो डायमंड तुम्हें कांटेक्ट में है, जो डायमंड तुम्हें हमेशा सपोर्ट करता है, उस डायमंड के पास बैठकर ये वर्कबुक उनको भी दिखाना है और उनसे नोट लिखना है। वो जैसे वो लिखेगा, रामहित बहुत ही होनहार लड़का है, बहुत ही मेहनती है, मैं उसको इसके साल से जानता हूँ और उसने बहुत अच्छी तरीके से इस कार्य पुस्तिका को पूरा किया है। मुझे आशा है, ओके, मुझे पूर्ण विश्वास है कि रामहित ये सारे सपने पूरे करेगा। मुझे बहुत खुशी हुई। ऐसा कुछ जिसको भी डायमंड को जो लिखना है वो अपने मन से लिखने दो उसको, ठीक है? वो तो रिमार्क दिया जाता है कि आपने अच्छा किया है, कोई तो आपको एप्रिशिएट करता है, आपका लीडर आपको एप्रिशिएट करता है, आपको भरोसा देता है कि मैं आपके साथ हूँ, उसको भी पता हो जाता है ना कि आपके सपने क्या हैं। अब आप बताओ कि आपको गाड़ी चाहिए, कौन-सा गाड़ी चाहिए, आपके अपलाइन को भी पता होना चाहिए। एग्जाम्पल, अभी तुम्हारा टीम में 6 लोगों को तुम्हें डायमंड लेके जाना है, तो तुम जब 6 लोगों का वर्कबुक कंप्लीट करोगे तो तुम भी उनके उनके कनेक्ट में रहोगे ना। तुम्हारी इन सारी प्रोग्रेस पर ध्यान देगा। तो अपलाइन का बारे में यहाँ पे डिटेल आ जाना है। अपलाइन डायमंड नोट बोलते हैं इसको। मतलब अपलाइन भी पता होना चाहिए उसको कि तुम्हारे क्या सपने हैं। ओके, तो क्या हो जाता है ना, एक रिश्ता बन जाता है। तुम्हारा अपलाइन, तुम वर्कबुक लिख रहे हो तो तुम एप्लीकेंट हो गए, वहां पर लर्नर हो, स्टूडेंट हो। तो तुम्हारे अपलाइन को पता होना चाहिए कि रामहित को 1 साल में ट्रिपल डायमंड बनना भी है, या रामहित को ये गाड़ी चाहिए, रामहित को इतना इनकम करना है। तो वो क्या हो जाता है, एक रिश्ता बन जाता है कि हाँ यार, मेरे टीम को ये चाहिए तो मुझे भी उनका सपोर्ट अच्छा करना है। अप्रिशिएट भी करेगा ना, फीडबैक भी करेगा, अप्रिशिएट करेगा, मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा वर्कबुक कंप्लीट किया है, मैं उनके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा वो लिखेगा। मैं भरोसा देता हूँ ये सारे सपने पूरे करने में मैं आपका पूरा सहयोग दूंगा, ठीक है। और ये बाकी जो लास्ट में है वो मेरा रिमार्क है। जैसे मान के चलो कभी भी मेरे सामने आ जाओगे तो उस समय पे मेरे से रिमार्क लिख लेना। मैं कभी-कभी ट्रेनिंग में आता हूँ ना बाहर, तो लोग मेरा रिमार्क लिख लेते हैं बहुत सारे। हाँ, आगे बढ़ो अभी। अभी आगे का पेज। फाउंडर रिमार्क लिखा है। इसका मतलब है जो फाउंडर, मतलब जो ट्रेनिंग आपको लिया आपने 90 डेज़ का, राइट? तो मैं भी आपका रिमार्क लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए? आपको मुझे भी एप्रिशिएट करना है ना कि मुझे रामहित का बहुत अच्छा स्वभाव लगा है, रामहित बहुत अच्छा है, सीख रहा है और इसको आगे बढ़ने के लिए मैं भी उसका सपोर्ट कर रहा हूँ एज़ अ ट्रेनिंग के माध्यम से, कोच के माध्यम से। तो इस तरीके से
मेरी तरफ से भी कुछ एप्रिसिएशन होगा, मेरी तरफ से भी आपके बारे में फीडबैक लिखा जाएगा। ओके, जैसे मान के चलो अभी आपका स्पीकर का कौशल्य में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, बात करने में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, होम मीटिंग कितना कर पा रहे हो, या फिर मैं पूरी वर्कबुक छान कर देखूंगा कि उसमें आपने किस तरीके से लिखा है, तो वर्कबुक के बारे में वहां पे रिमार्क डाल दूंगा। तो ऊपर अपलाइन अप्रिशिएट करेगा, नीचे मैं अप्रिशिएट कर लूँ। आप करेंगे, यस। तो हमने ये रिमार्क डाल दिया। अब आगे नोट्स लिखे हैं, वो उसका मतलब है कि हाँ, इसमें मैं लिखूंगा, यस। जब मान के चलो हमारी मुलाकात हो जाएगी, जैसे अभी भैरव आया था, राइट, जनकपुर आया था, तो उस समय पे वर्कबुक लेके सामने आ जाते हो पूरी भरकर। ब्लैंक वर्कबुक में मैं कुछ भी नहीं लिखूंगा। पूरी भरने के बाद मैं पूरा उसके ऊपर रिमार्क डाल दूंगा। 3 महीने में क्या क्या किया, जो कमिटमेंट के साथ सोचा वो पूरा किया, टीम को जो टारगेट रखा वो पूरा किया, राइट। 3 महीने में गोल रखा था, वो 3 महीने का गोल पूरा किया। नोट्स नोट्स में लिखो, यहाँ पर जगह दी है आपको। और भी कुछ बड़े सपने होंगे तो यहाँ पे लिख सकते हो, या फिर टीएसआईपी जाना है तो टीएसआईपी कैलकुलेशन लिखो, कोई चार्ट बनाओ। ट्रिपल डायमंड बनना है तो ट्रिपल डायमंड के लिए चार्ट बनाओ। एक डायमंड के 6 कॉलम लिखो। महीना लिखो आगे का। जैसे अभी चल रहा है अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ऐसा कॉलम बनाओ यहाँ पे पूरा। और इसको नेटवर्क फाइल बनाओ यहाँ पर। तो ट्रिपल डायमंड बनना है तुम्हें, तो तुम्हें आगे क्या करना है वो भी यहाँ पे लिख सकते हो। नोट्स का मतलब है यहाँ पे जगह दी है, और भी कुछ करना है तो यहाँ पे जगह है 5 पेज का। मैं बोल रहा हूँ ना, टीएसआईपी जाना है, सुनो, टीएसआईपी जाना है, राइट। तो टीएसआईपी का कैलकुलेशन लिखो ना, ये महीने में इतना टीएसआईपी, ये महीने में इतना टीएसआईपी, ये महीने में इतना टीएसआईपी। कंपनी का कोई अभी टूर लग रहा है, ओके। मान के चलो अभी मलेशिया टूर लग रहा है, तो मलेशिया टूर के लिए क्या टारगेट रखा था, तो ये मेरा पूरा हो रहा है, ठीक है। या फिर तुम ट्रिपल डायमंड का प्लान किया है, तो ट्रिपल डायमंड का नेटवर्क फाइल बोला जाता है एक। मतलब ट्रिपल डायमंड कौन लोगों को लेके ट्रिपल डायमंड बन रहे हो, अभी तो ऑलरेडी एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार्ट हो गए, मतलब तुम्हारा नीचे 3 डायमंड हो गया है। आगे का 3 कौन कौन रहेगा, तो वो 3 लोगों का स्ट्रक्चर तैयार करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा ट्रिपल डायमंड नोट्स। मतलब ये जगह दी है तुम्हें खाली, कि जगह पर तुम भरो इसको अच्छे से, पेन पेंसिल से कॉलम बनाओ। ये भी हो सकता है कि हाँ, एक एक स्क्वायर बनाओ तुम्हारे एक डायमंड के लिए। 6 स्टार एजेंट के नाम लिखो, उनका एक्यूमुलेटेड पीवी डालना शुरू करो, ताकि पता चल जाए कि तुम्हारा 3 डायमंड कैसे निकल रहा है आगे, कितना पीवी बाकी है उसको बनने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ो अभी। हाँ, तो पीवी, हाँ, उनका एक्यूमुलेटेड पीवी लिखो सिर्फ। पर्सनल पीवी, एक्यूमुलेटेड पीवी, कॉलम बनाओ ना। उसमें कौन सा कॉलम होगा, उसने पर्सनल पीवी इतना किया, एक्यूमुलेटेड पीवी इतना हुआ है। 40,000 पीवी हुआ है किसी का, तो तुम्हें पता चल जाएगा इसको तो 5,000 बाकी है। तो इसको फोन करके मैं 5,000 पीवी करवाऊँ तो यह स्टार एजेंट बन जाएगा। तो मेरा डायमंड जल्दी हो जाएगा नीचे वाला एक। तुम्हें भी पता होना चाहिए ना, तुम्हारा ध्यान होना चाहिए वो स्ट्रक्चर पर। नेटवर्क फाइल, हाँ, नेटवर्क प्रोजेक्ट, ट्रिपल डायमंड प्रोजेक्ट बोलो। कुछ ज्यादा जगह नहीं लगती है उसके लिए। एक पेज पर भी पूरा हो जाएगा तुम्हारा काम वो। हमने किए हैं ना। अब लास्ट में आता है तुम्हें अपने आप को मार्क देने हैं, वो दिल से और ऑनेस्ट से देना है, प्रामाणिक से देना है। ऑनेस्टली लिखना है, मैंने सारी असाइनमेंट इस वर्कबुक की पूरी की है, तो यस पे मार्क करो। खुद को लिखो, 100 पे 100 मार्क किया मैंने इसको। मतलब जो जो बताया यहाँ इस वर्कबुक के अंदर वो सारा मैंने कंप्लीट किया। तो खुद को मार्क देना है, कैसा लगेगा अपने आप को मार्क देने में। देखो कि नहीं दोगे मार्क खुद को। और वो भी दिल की गहराई से, सच्चाई को, भगवान को सामने रखकर, साक्षी मानकर, अपने खुद के सपनों को लेकर। यहाँ पे चीट करोगे तो जिंदगी में चीट कर रहे हो। सही है कि नहीं। तो यहाँ पे असाइनमेंट डन, मतलब पहला कॉलम क्या है, मैंने ड्रीम फाइल बनाया, मैंने प्रोजेक्ट लिस्ट बनाया, मैंने विजन बोर्ड बनाया। सारे कॉलम मैंने पूरा करते हैं, हाँ सब। हाँ, हाँ, इसमें अपने आप को मार्क देना है। इसमें क्या करना है, असाइन, हाँ, एग्जैक्टली, हाँ।
वो कॉलम में एक बार बता देता हूँ, तुम्हें पता चल जाएगा। पहला कॉलम असाइनमेंट, असाइनमेंट मतलब जितना भी जगह पर हमने लिखा है, प्रोजेक्ट लिस्ट, प्रोस्पेक्ट लिस्ट, कंज्यूमर लिस्ट, 3 महीने का टारगेट, 6 लाइन स्ट्रक्चर, मैंने बोनस क्वालिफायर, वो जो जो मैंने कॉलम किए वो सारे मैंने पूरे किए, तो असाइनमेंट डन हो जाता है। तो हमने क्या करना है, वहां पर जितना पेजेस दिया है वो सारा भर दिया है मैंने बराबर से, तो उसके लिए यस मार्क करना है खुद को। अगर मैंने सारा का सारा असाइनमेंट पूरा किया है तो यस करके 100 मार्क डाल दो अपने आप को। अगर नहीं किया होगा पूरा तो उसको नो करो, और कौन सा पेज रह गया उसके हिसाब से अपने मार्क कम कर दो खुद को। अपने आप को खुद को मार्क करना है। दूसरा कॉलम है पर्सनल पीपीवी कंप्लीट, मतलब मैंने पर्सनल पीवी डिसाइड किया था 3,000 करूंगा, तो अप्रैल मई जून ये तीनों महीने में मैंने पर्सनल पीवी मेरा पूरा किया है, तो तीनों महीने में किया तो 99 मार्क देना है यहाँ पर आपको। एक महीने में किया तो 33 मार्क देना है, 2 महीने में पूरा किया तो 66 मार्क देना है। बात समझ में आ रही है? तो इसके लिए आपको भी अपने आप को क्या करना है, अपने आप को ग्रेड करना है, अपने आप का रिफ्रिशिएशन करना है, खुद का रिवॉर्ड खुद देना है। 6 लाइन स्ट्रक्चर हमने डिसाइड किया था, मैंने 6 लोगों का 1000 पीवी स्ट्रक्चर करना है, तो मैंने 6 महीने में 6 लोगों का 1000 पीवी का स्ट्रक्चर पे काम किया है। तो इससे अपने आप आपका प्लान और इनकम स्टार्ट हो जाएगा, बिजनेस बढ़ेगा, डाउनलाइन डेवलप होगा। तो ये डाउनलाइन को भी ये आदत बनाओ कि खुद को रिव्यू करो 3 महीने के बाद। ठीक है। उसके बाद चौथा कॉलम है पर्सनल ग्रुप पीवी परफॉर्मेंस, मतलब पीजीपीवी। पीजीपीवी मैंने डिसाइड किया था 20,000 करूंगा ही करूंगा, तो मैंने 3 महीने में 20,000 पीवी पूरा किया है सर, तो उसको खुद को मार्क दो 99। हर महीना 20,000 पीवी, 3 महीने का मैंने 20 20 20 पूरा किया, तो खुद को मार्क करो 99। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 2 महीने में किया, 1 महीने में नहीं कर पाया, तो खुद को मार्क करो 66। ओके। आगे क्या लिखा है, डाउनलाइन बोनस क्वालिफायर परफॉर्मेंस ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड। हाँ, जो 20 लोगों को मुझे बोनस क्वालिफाई करवाना ही था 1000 पीवी के साथ, नए लोगों को लाना है ना 1000 पीवी का बोनस क्वालिफिकेशन, तो वो मैंने पूरा किया। हाँ, जो हमारा लास्ट का पेज था ना कि 90 दिन में 20 नए लोगों को लाना, तो वो मैंने पूरा किया, तो वहां पे यस मार्क कर दो। ठीक है। और ये सारा पूरा हुआ है तो अपने आप का पूरा ग्रेड आ जाएगा, नीचे टोटल मार्क आ जाएगा, टोटल मार्क के साथ ग्रेड आ जाएगा। ठीक है, उसको भी ABC ग्रेड में डाल दो। 33 के ऊपर मार्क पूरा हो जाएगा तो C ग्रेड डाल दो। 66 के ऊपर चला जाएगा तो B ग्रेड डाल दो। 99 चला जाएगा तो A ग्रेड डाल दो। ABC ग्रेड होगा। इस तरीके से अपने आप को रिव्यू करना है, अपने आप को रिवॉर्ड करना है, अपने आप को मार्क देना है कि तुमने 90 दिन में जो गेटिंग स्टार्टेड राइट है, जिसको बोलते हैं सही शुरुआत, सपने के ऊपर भी काम करना, अपने अपने जो जो मेन मेन फोकस है वो भी पूरा करना, और हर महीने की टारगेट को कंप्लीट करना, ये सारा चीज यहाँ पे हो जाना चाहिए। और फिर अपने आप को रिव्यू भी करना, अपने आप को रिवॉर्ड्स भी करना। अच्छा लगेगा ना खुद को मार्क देने में? अब तुम कितना मार्क देना चाहो? बोलो बोलो। हाँ, 90 डेज का ही है। 90 दिन मेंटरशिप, 3 महीने में जो जुड़ेगा उन सभी लोगों को बुक जाएगा ये। किताब के साथ जो लोग जुड़ रहे हैं ना 90 डेज बैच में, उन सभी लोगों को ये 90 डेज का बुक उनके घर तक जा रहा है कुरियर में। सबका होगा, जितने लोगों ने 90 डेज में ज्वाइन किया है ना, उन सबको एक एक बुक दे दो चाहिए तो। हाँ, दिया है ना, इसीलिए तो ये तुम्हारा टोटल ग्रुप का बुक सेट है। उ- उन्हें ही मिलता है, ऐसा बोलो, उन्हें ही मिलता है, 90 डेज वालों को ही मिलता है। और 1 ईयर काउंसलिंग वालों को ग्रुप में उनका टीम के साथ मिलता है। जहाँ नज़र, हाँ, जहाँ अधिक वो ऑलरेडी, हाँ, इस तरीके से तुम्हें ऑलरेडी कौन-सी जगह फाइनली जहाँ पे तुम्हारा ध्यान चला जाता है, वहाँ पे विज़न बोर्ड करो। यस, वेरी गुड। ये अंदर है तुम्हारा निशानी, क्राउन एम्बेसडर बनने का निशानी है ये। ऐसे ही डॉक्टर, ऐसे ही साइंटिस्ट नहीं बनते हैं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल।
वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे कहीं न कहीं पे एक दीवार बनाओ प्रॉपर और उसके ऊपर विज़न बोर्ड चिपकाओ अच्छे से और डिज़ाइन से करो इसको, बढ़िया करो। ठीक है? यस, यस। ओके रामहित? अच्छा, ये वीडियो मैंने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया है, तो इसको अब यूट्यूब में वीडियो करेंगे इसको ताकि जो भी वीडियो देखेगा तो उसको पता तो चले कि क्या-क्या टारगेट होता है, क्या करना चाहिए। तुम भी अपनी टीम को बता देना। टीम को भी बताओ और सबको वर्कबुक जाने दो। उनको बोलो सबके पास एक किताब हुआ कार्य पुस्तिका है, इसको नाम दो गेटिंग स्टार्टेड राइट, इसको नाम दो जीपीएस। एक सिस्टम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जीपीएस का मतलब होता है कि ये बराबर इसी रास्ते से चलेंगे तो टेक अ बेबी स्टेप्स फॉर सक्सेस। छोटे-छोटे कदम सफलता की ओर। अब मुझे बताइए तुमने अगर 20 लोगों से करवाया, सोच, मैं क्या बोल रहा हूँ रामित, अगर तुमने 20 लोगों से करवाया तो 20 डायमंड निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे? और 20 लोगों ने अगर मान के चलो 20-20 हज़ार पीवी किया तो कितना पीवी हो गया? 4 लाख पीवी बढ़ गया है कि नहीं? बात समझ में आ रही है? 20 लोगों ने 10-10 हज़ार पीवी भी ग्रोथ कर दिया इस वर्कबुक के साथ अपने खुद को साक्षी मानकर, तो कम से कम 20 लोग इंटू 10 2 लाख पीवी बढ़ेगा बिज़नेस में। तो दिस इज़ द स्टेप्स। इसे हमें खुद को भी करना है और अपनी टीम से भी करवाना है। 90 डेज़ में जो-जो लोगों को साथ में लेकर आओगे ना, उन सब से वो करवाना है। ठीक है? ओके, ओके, ओके रामित, ओके, ओके। ये एग्ज़ैक्टली। ये तुम इतना सीरियस हो जाओ कि आगे तुम इसको अच्छे से गाइड करो लोगों को। ठीक है? ओके। उसका एक वीडियो लिंक बनाता हूँ, वो लिंक तुम्हें भी शेयर करता हूँ। हुँ? चलेगा, चलेगा। ओके, बाय-बाय।